हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे हमने बात कर चुके हैं भक्ति की, तो भक्ति में हमने पीछे जो किया उसमें आपको शायद याद होगा, हमने चर्चा की थी साधन वैधि भक्ति और रागनुगा भक्ति, फिर भाव भक्ति, इससे आगे प्रेम भक्ति। तो भक्ति के अलग अलग जो है वो स्तर बताए गए हैं। तो है हर कोई भक्त, जो माला कर रहा है वो क्या है? भक्त है। जैसे कोई स्कूल में पढ़ रहा है, वो चाहे वो नर्सरी में है चाहे वो पीएचडी कर रहा है, वो क्या है? स्टूडेंट है ना। उसी प्रकार जो भी भजन कर रहा है तो वो क्या है? वो भक्त है। लेकिन भक्त में अलग अलग कैटेगरी है, विभाजन किए गए हैं। प्रमुख बताया जाता है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। लेकिन हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हैं सभी भक्त, लेकिन क्या कैटेगरी अलग अलग है। इसमें हमने जो ली थी, ये जो प्रसंग चलेगा, जो वृतासुर का प्रसंग है जो हमने लिया था, इसमें बेसिकली जो इंद्र हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे भोग युक्त भक्ति को, कि भक्ति भी करनी है और भक्ति करते करते साथ में क्या चाहिए उन्हें? भोग भी चाहिए। और दूसरा है भोग रहित भक्ति, मतलब शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई अन्य मिश्रण नहीं है, भोग का मिश्रण नहीं है, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति या भोग रहित। तो जिसमें जो वृतासुर हैं वो किस चीज के सूचक होंगे? भोग रहित भक्ति के। है असुर, कहने को असुर है। तो क्या है, हमने जो पिछली बार जो चर्चा की तो उसमें था कि जब इंद्र एक बार अपने राजपाट में सिंहासन अपने में बैठे हैं, पूरी सभा चल रही है, सभी बैठे हैं आसपास, और जो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, तो इतने में वो क्या देखते हैं कि उसके गुरु बृहस्पति जो हैं वो सभा में प्रवेश करते हैं। जब इंद्र देखते हैं कि गुरु अब सभा में प्रवेश कर रहे हैं, अब गुरु आ जाएंगे तो अब भोग में क्या होगा? भोग में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, गुरु को देख के अनदेखा कर देता है, और ऐसा करके मैंने देखा ही नहीं जी, गुरु आए मैंने देखा ही नहीं, तो अपने भोग में लगा है। तो गुरु देखते हैं कि गुरु सभा में आए और उनको कोई भी उचित सम्मान, ऐसा कुछ भी सूचक नहीं किया गया, कोई ऐसा एड्रेस नहीं किया गया, प्रणाम नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आसन नहीं, कुछ नहीं। तो ये बृहस्पति जो जब देखते हैं कि उनके व्यक्तिगत रूप में उनके प्रति ये अपमान किया गया, तो बृहस्पति वहां से चुपचाप वापस चले जाते हैं। तो वापस चले जाते हैं तो क्या होता है कि इंद्र की शक्ति का जो है वो शक्ति क्षीण होने लगती है। इंद्र को पता चलने लगता है कि उसकी शक्ति क्षीण हो गई। तो अब क्या करता है, अब उसको पता चलता है कि गुरु के प्रति मैंने ये अपराध किया, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो सभी देवी देवताओं के साथ गुरु को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुरु मिलते नहीं। और जो इंद्र है वो अपने आप को लानते डालता है, हाय कितना मैं निकम्मा हूं, ये है वो है, गुरु आए, गुरु को देख के मैंने सम्मान नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए था, ये वो। तो ये सारा कुछ बोला और अपने कुछ कारण बताता है कि किस वजह से उसने गुरु के प्रति अपमान किया। तो हमने पिछली बार प्रमुख 3 शिक्षाएं ली थी। तो जब इतना ये होता है तो इतने में असुरों को पता चलता है। अब असुर जो है वो अपने गुरु शुक्राचार्य का अच्छे से उनकी सेवा करते हैं और उन्हें शक्ति प्राप्त है, और असुर देवताओं के ऊपर हमला करते हैं, और उसमें क्या होता है, देवता लोग हार जाते। तो पिछली बार हमने यहां तक चर्चा कर ली थी। तो कहते, जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्मा जी ने असुरों के बाणों से शरीर बुरी तरह से घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा, तो उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश उन्हें डांड से बंधाया और इस प्रकार बोले। श्री ब्रह्मवाच। अब देखते हैं ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, कौन से फूल जड़ेंगे ब्रह्मा जी के मुख से इनके लिए जो गुरु के प्रति अपवाद करके आए। तो श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मध्य के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परम ब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अतः ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया। वाह, पहले क्या कहते हैं, ओह क्या श्रेष्ठ देवता लोग, आप इतने ऊपर होके ये काम किया आपने।
अपने गुरु के प्रति अपमान। तो सुनो आगे क्या कहते हैं ब्रह्मा जी। हे देवो, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए तुम लोग उनसे कैसे हार सकते थे? अब डांट पड़ रही है। हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की, अतः वे पुनः बलशाली बन गए। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि वे अब मुझसे मेरा धाम सत्यलोक तक लेने में समर्थ हो चुके हैं। किसकी उपासना की? गुरु की। अगर गुरु को प्रसन्न कर लिया तो कहते हो तो अब भाई मेरे को भी पराजित कर सकते हैं, मेरा धाम लेने की भी उनमें पावर है। तो यहां पे श्रील प्रभुपाद ये 2 श्लोक को इसके परपट में बोलते हैं। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या अप्रसादात न गति कुतोपि। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा इतनी आवश्यक है, गुरु के बिना गति नहीं है। और दूसरा श्रील प्रभुपाद इसमें श्लोक लिख रहे हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। मूकम करोति वाचालम मतलब गूंगा बोल सकता है, पंगुम लंगायते गिरिम लंगड़ा पहाड़ चढ़ सकता, यत कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। तो आगे क्या कहते हैं ब्रह्मा जी। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी प्रवाह नहीं करते। तब तो सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। भगवत गीता के माध्यम से हमें ज्ञान की तलवार मिलती है। क्या मिलता है? भगवत गीता। क्यों? भगवान ने ज्ञान दिया। अब मान लो बड़ी हैवी तलवार मिल तो गई, अब उसको उठा के चलाने के लिए बल चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बल कहां से मिलता है? बल मिलता है गुरु तत्व, बलराम। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? बलराम, जो बल प्रदान करते हैं। बलराम जी ही गुरु तत्व के माध्यम से हम सबके जीवन में आते हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु, सब क्या है? बलराम जी के विस्तार। तो आगे क्या कहते हैं? हे देवो, अब ब्रह्मा जी हल बता रहे हैं कि हे देवो, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास जाने का आदेश देता हूं। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण हैं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया। कहते विश्व रूप है, त्वष्टा का पुत्र, त्वष्टा ब्राह्मण है, उनके पुत्र हैं, लेकिन उनकी माता जो है वो असुर कुल से है, इसलिए उनका झुकाव जो है असुरों के प्रति भी है। नान के वालों से रहता नहीं रहता झुकाव, तो कहते उनके प्रति भी उनका झुकाव है। जाओ जाके उनको गुरु स्वीकार कर लो, लेकिन अगर तुम उनके प्रति जो उसको सहन करो, उनके झुकाव को क्या करो? सहन कर सको असुरों के प्रति। जैसे भगवान भगवद गीता में बोल दी अर्जुन को, कहते शक्नोति एव या शोणुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भव वेगम या सा युक्त सा सुखी नर। क्या कहते? शक्नोति एव या शोणुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भव वेगम सा युक्त सा सुखी नर। शक्नोति का मतलब होता है कर सकता है। तो शक्नोति का मतलब क्या है? भाई देख ये कर सकता है, काम औखा है, ये कर सकता है तो कर ला। क्या करना? भगवान को बोलता बताओ बताओ करना क्या है। हम सबके लिए भी है ये वाली बात। कई बार हम वो कार्य कर जाते हैं जब चैलेंजिंग मूड में कोई कहे, क्यों बलराम जी
कहते हैं ना, देखो जी बलराम जी, जे तुसी कर सकते हो ਇਹ वाला काम, केड़ा काम कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी। देखो प्रभु, अगर तो आप 25 माला जे कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकता, कर लूंगा जी, मैं करूंगा। चैलेंजिंग मूड में हो। तो भगवान चैलेंजिंग मूड में अर्जुन को बोलते हैं, शक्नोति एव, देख भाई अर्जुन, अगर तू कर सकता है, कहता क्या करना बताओ जी। या शोडुम का मतलब सहन करना। देख भाई, अगर तू सहन कर सकता है तो कर। कहता जी की सहन करना जी, कर लांगे, दसो क्या करना है। काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और दूसरा क्रोध। कहते काम और क्रोध का वेग आएगा, ये नहीं कि हर समय रहेगा। ये क्रोध हर समय रहता है, कुछ देर के लिए उसका ना एक वेग आता है, कुछ देर के लिए रहता है, फिर वो चला जाएगा। तो कहते जिस टाइम पे वो वेग आया, अगर उसको सहन कर सकता है तो कर। शक्नोति एव या शोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम। कहता कितनी टाइम के लिए करना। कोई पूछे काम के वेग को कंट्रोल कर, काम मतलब भौतिक इच्छाएं, या काम मैंने काम वासना, और दूसरा क्रोध, इसको क्या करना है। भगवान कहते देख, इसको कंट्रोल कर सकता है ना, सहन कर सकता है तो कर। कहता करना कितनी देर है, कब तक करना है। भगवान बोले बस प्राक शरीर विमोक्षणात्, बस जब तक ये शरीर है तब तक, जब ये शरीर छोड़ रहा है ना, उससे पहले तक इसको सहन कर ले। अब पता ही नहीं है कितना टाइम है। क्यों मेरे प्रभु, पता नहीं आज आधे घंटे के लिए मैंने सहन करना है, कि अभी 20 साल 50 साल अभी पड़े हैं, कितनी देर पड़ी है। तो भगवान बोलते अगर तू कर सकता है तो कर ले। मिलेगा क्या, सहन करने से मिलेगा क्या। व्रत रखा है, व्रत में कर ले भाई, थोड़ा भूख को सहन कर ले। कल एकादशी है, कल व्रत है, तो कर ले भाई, अगर कर सकता है। मिलेगा क्या। भगवान कहते सयुक्त ससुखी न, फिर तू सुखी हो पाएगा। हर कोई सुखी होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है। तो भगवान कहते हैं अगर कोई काम और क्रोध के वेग को क्या कर लेता है, सहन कर ले। कितनी देर सहन करना है प्रभु, बस जब तक शरीर है बस तब तक सहन करना है। अगर कर लिया तो क्या होगा, सुखी नर, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। अब इसी श्लोक के बीच में भगवान ने ये भी बता दिया। अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि प्रभु जी सहन तो करना है, लेकिन कैसे करेंगे, क्रोध आता है कैसे। तो भगवान ने एक बीच में एक कुंडी फंसा दी। कुंडी क्या फंसाई, ये कर पता कौन पाएगा। अगर कोई सोचे, इस नींद के प्रगाढ़ इस वेग को भी कौन कंट्रोल कर पाएगा। भगवान बोले सयुक्त, एक कुंडी फंसा दी। जो मेरे साथ युक्त है ना, अब युक्त भगवान के साथ कैसे होना है, तो भगवान ने ये भगवद गीता में बता दिया। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्टसु युक्त स्वपन अबोधस्य योगा भवति दुखा। तो जो ये कर लेगा वो क्या होगा, उसके दुख क्या होंगे, भाग जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तो भगवान बोले सयुक्त सा सुखी। अब यही बात ब्रह्मा जी यहां पे बोलते हैं, कहते देखो भाई उनका झुकाव असुरों के प्रति भी है। अब अगर आप उनके इस स्वभाव को, इंद्र को बोल रहे सहन कर सकते हो, तो जाओ उसको जाके गुरु बना लो। अब ये इंद्र सूचक ये है, अपना काम बनना चाहिए। जहां मर्जी मत्था टिका लो, जहां मर्जी जाके झाड़ू लगवा लो, जो मर्जी करवा लो, बाबूजी करेंगे, बस काम बन जाए। भौतिक घर में लोगों की यही भावना है, यही है, ये मेरा काम होना चाहिए जी। बाबा जी कोई है वहां भी जाएंगे, और कोई वो मजार है वहां पे कहोगे वहां भी जहां कहोगे मत्था टेकने को टेक लेंगे जी। काम बनना चाहिए था, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जहां मर्जी किसी टुच्चे से बाबे के पास लेके जाके भी मत्था टेकवा लो, बाबा जी बस कृपा कर दो, दया हो जाए थोड़ी। फिर बाबा जी भी क्या बोलते हैं, और जाके समोसे खा लो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी, यही बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को ये कह दिया। अब शीशु का वाच है। अब जो
देवता लोग हैं वो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास चले गए। अब विश्वरूप जो हैं वो देवताओं से कम में है, कम उम्र के हैं। तो उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले, अपना काम बनाना ना है, इसके लिए जाके किसी के पास भी जाके चापलूसी करेंगे। तो जाते हैं जी, जाके उनको गले मिलते हैं। मिलके क्या कहते हैं देवता लोग, सुन लो। देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो, हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। चूंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य, इसलिए समय अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। तो अब देवता लोग विश्वरूप को ये कहते हैं कि आप हमारे पुरोहित बन जाइए, हमारे गुरु बन जाइए। पुरोहित का अर्थ यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, पुरोहित मतलब जो सबसे पहले हित करे अपने शिष्यों का, उसको बोलते हैं पुरोहित। जो केवल यज्ञ करे, ये सारी चीजें करके दक्षिणा ली चला गया, वो पुरोहित नहीं। अब यहां पे देवता लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते। वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वो तो भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप भी उन्हें यही देंगे। अब गुरु के पास जाओ तो गुरु के पास जाके हम क्या चाहते हैं, अब जो सीनियर हैं, जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो वही चीज देते हैं। कहीं कोई जाए गुरु के पास जाके बोले, गुरु जी फलानी फलानी कोठी, फलानी या 2 कारा, ऐसा ये मेरा है, तो गुरु समझ जाएगा कि ये मान सम्मान चाहता है। तो वो क्या बदले में देंगे? वो मान सम्मान दे देंगे। जो कोई जाके कहेगा आमी मूर्ख किच्छु नहीं जानी, कि मैं तो मूर्ख हूं भाई, कुछ भी नहीं जानता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, कृपा करके आप मुझे उपदेश दीजिए। तब गुरु उसको क्या करेंगे? अब वो कृष्ण मांगता है, चाहता है कृष्ण, तो उसको क्या करेंगे? कृष्ण देंगे, भक्ति देंगे उसको। तो भगवान भगवद गीता में बताए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो विधि क्या है? तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब प्रणाम करना, लेट जाना। परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन मतलब प्रश्न पूछना, लेकिन कौन से? आध्यात्मिक प्रश्न पूछना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसका अंश हूं, कहां जाऊंगा। सनातन गोस्वामी इतने बुद्धिमान होते हुए चैतन्य महाप्रभु को जब मिले तो मिलके यही कहते हैं, मैं तो बड़ा मूर्ख हूं जी, मेरे को बताइए मैं कौन हूं। तो जब ये पूछते हैं तब गुरु ये देते। अब देवता लोग चाहते ही नहीं आध्यात्मिक ज्ञान, तो जो चाहते हैं तो विश्वरूप उनको क्या करेंगे? ये देंगे। अब ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि विश्वरूप के पास जाओ और जाके वो नारायण कवच का उच्चारण करेंगे, जिससे आपकी शक्ति पुनः वापस आ जाएगी। अब जो विश्वरूप है वो नारायण कवच पुरोहित ही स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके क्या करते हैं? नारायण कवच का उच्चारण करके देवताओं को संरक्षित करते हैं। और अब देवता लोग असुरों से लड़के दोबारा राजपाट क्या कर लिया? वापस मिल गया। अब वापस मिल गया जब राजपाट, तो अब क्या देखते हैं कि ये जो विश्वरूप है, अब ब्रह्मा जी ने पहले बोल दिया था कि विश्वरूप जो है उनका असुरों के प्रति भी झुकाव है, क्योंकि माता की तरफ से असुर कुल से हैं वो। तो अब जब वो यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ करते हुए विश्वरूप क्या करते हैं? जब आहुति डालते हैं तो एक बोल के डालते हैं इंद्र के नाम की, दूसरी आहुति चुपचाप से असुरों के नाम की डालना शुरू करते हैं। अब इंद्र देखता है, यार कितने दिनों से यही चल रहा है, ये एक डालते हैं आहुति ओम इंद्राय स्वाहा, और दूसरी बिना कुछ बोले डाल देते, मुख में ही बोलते, असुरों को ये दूसरी आहुति प्रदान कर रहे हैं। अब जब इंद्र को ये इंद्र अपना भेजता जाके चेक करते गए हैं, जब पता चलता है कि असुरों के लिए भी डाल रहे हैं आहुतियां, असुर भी बलशाली होंगे, तो अब ये इंद्र क्रोध में आता है। क्यों क्रोध में आता है? क्योंकि भौतिक भोग का जो वृत्ति है वो हृदय में से नहीं गई। कुछ गलत किया था उसका प्रायश्चित करता है, लेकिन भौतिक भोग की वृत्ति हृदय से नहीं गई। जैसे जब श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन करेंगे, 28 प्रकार के नरक बताते हैं शुकदेव गोस्वामी। तो परीक्षित महाराज 6ठे स्कंद की स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं, कहते हैं इन नरकों से कैसे बचाव किया जा सकता है?
कोई व्यक्ति ने कुछ पाप कर दिए तो किस प्रकार से उसका उद्धार हो सके, कैसे बचेगा वो नरकों में जाने से। तो शुकदेव गोस्वामी उसको कहते हैं कि अगर किसी ने कोई पाप किया ना तो उसका प्रायश्चित उसको कर लेना चाहिए। परीक्षित महाराज कहते बात हजम नहीं हुई कुछ। पाप किया, पाप का प्रायश्चित कर लिया, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति तो हृदय में ही रही ना। ये तो कहते हाथी के स्नान जैसा हो गया। हाथी क्या करता है, नदी में स्नान करने जाता है, वहां से स्वच्छ होके बाहर आता है और फिर मिट्टी में लोट वोट मिट्टी अपने ऊपर फिर डाल लेता है। तो कहते हैं ऐसे स्नान का फायदा ही क्या हुआ जी। तो फिर शुकदेव गोस्वामी प्रसन्न होके फिर भक्ति के बारे में भक्ति का वर्णन करना शुरू करते हैं। तो अब देवता और लोगों के हृदय में जो है वो वृत्ति, अपराध की वृत्ति वो गई नहीं। अब जो भौतिक भोग की वृत्ति है वो गई नहीं। पहले गुरु के प्रति अपमान किया था मन से, अब क्या करते हैं ये जो गुरु जो पुरोहित बनाए हैं, इंद्र तलवार उठाता और तलवार उठा के अपने इस गुरु विश्व रूप के गला काट देता है। अब इंद्र क्या कर रहा है, इंद्र प्रोग्रेस कर रहा है काहे में कर रहा है, अपराध में। पहले मन के विचार द्वारा किए, अब कर्म के द्वारा। अब क्या किया, गुरु की हत्या ही कर दी। अब गुरु की हत्या करने से अब इंद्र को अपराध लगा। पहले तो खाली वचनों से अपराध, मन से ही अपराध किया, वचन भी नहीं किए। तो अब तो गुरु को क्या कर दिया, गुरु का गला ही काट दिया। तो समय हो गया, यहां तक विश्राम करें आज। अब गुरु का गला काट दिया, अपराध कर दिया गुरु के प्रति। अब यहां पे ये देखो, ये जब तक भोग की प्रवृत्तियां अंदर हैं, भोग चाहते हैं, तो जिससे इच्छाएं पूर्ण होने वाली है ना, उसकी चापलूसी भी करते हैं। लेकिन जैसे ही अपना काम निकल गया, फिर कुछ भी उसके लिए बहुत ही जगह में देखो यही हाल है लोगों का। अगर उनको हमसे कोई काम है तो काम है तो दोस्त है, क्यों जी। जब काम निकल गया कहता तू कौन, तो मैं चल हट। तो बाह्य जगत में लोगों का ये हाल है। ठीक है, तो यहीं विश्राम करते हैं आज की इस भगवत चर्चा को।